हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका जहाजी दोस्त। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर या इंजीनियर जो काम करते हैं शिप के ऊपर, उनकी क्या सैलरी रहती है, कितना मंथली सैलरी मिलती है उन्हें। और एक बात और आपको बता दूं मैं कि अगर कोई ऑफिसर या इंजीनियर जो शिप पे काम करता है उसको सिर्फ शिप के ऊपर ही सैलरी मिलती है, घर आने के बाद कोई सैलरी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, हालांकि कुछ एक कंपनीज हैं जो घर पे भी सैलरी देती हैं, लेकिन वो टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो उतना ही पड़ता है, क्योंकि वो फिर शिप के ऊपर थोड़ी कम सैलरी देती हैं और जो बाकी का बचता है वो घर आने के बाद देती हैं। तो चलो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कितनी क्या सैलरी रहती है लोगों की जो शिप के ऊपर काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डेक साइड में आता है डेक कैडेट, या फिर इंजन साइड में है तो बोलेंगे हम फिफ्थ इंजीनियर या टीएमई, ट्रेनी मरीन इंजीनियर। सो चाहे कोई भी किसी भी टाइप का शिप है, चाहे वो गैस कैरियर है चाहे वो टैंकर है, एक कैडेट की और टीएमई की सैलरी रहती है 350 यूएस डॉलर से 750 यूएस डॉलर तक। 350 टू 750 यूएस डॉलर्स, ये जनरली सैलरी रहती है डेक कैडेट की, जब तक वो ट्रेनिंग के टाइम पर है। एक ट्रेनी कैडेट और ट्रेनी इंजीनियर बन जाता है थर्ड ऑफिसर या फिर फोर्थ इंजीनियर, तो उसके बाद सैलरी होती है वो ये, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स पे और एलपीजी कैरियर पे लगभग सेम सैलरी रहती है, 2200 यूएस डॉलर से 3500 यूएस डॉलर तक। अगर आप एक किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको यही सैलरी मिलने वाली है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी ही छोटी मोटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी काफ़ी कम हो सकती है। आप मिनिमम आपकी सैलरी 500 यूएस डॉलर से भी स्टार्ट हो सकती है, 500, 1000, 1200, 1500, 1700, कितनी भी हो सकती है अगर आप ऐसे किसी बी ग्रेड कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है, और जो स्क्रीन पर सैलरी दिखाई जा रही है यही सैलरी मिलेगी आपको। और सबसे ऊपर आती है एलएनजी शिप्स की। एलएनजी शिप पे एक थर्ड ऑफिसर की सैलरी रहती है 2500 यूएस डॉलर से लेके 4000 यूएस डॉलर तक। ये सबसे हाईएस्ट सैलरी रहती है एलएनजी शिप्स पर थर्ड ऑफिसर की। उसके बाद थर्ड ऑफिसर के बाद बात करते हैं सेकंड ऑफिसर की या थर्ड इंजीनियर की, जो कि प्रमोशन के बाद एक्सपीरियंस होगा और उसके बाद प्रमोशन मिलती है तो आप सेकंड ऑफिसर या थर्ड इंजीनियर बनते हैं। तो इसमें भी सेम सैलरी रहती है लगभग एलपीजी कैरियर्स, केमिकल टैंकर्स और प्रोडक्ट टैंकर्स पे। और सबसे ज़्यादा सैलरी रहती है एलएनजी कैरियर्स पर। सो एलएनजी कैरियर पर सैलरी रहने वाली है एक सेकंड ऑफिसर की 4000 यूएस डॉलर से 9000 यूएस डॉलर्स तक। डिपेंड करता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितने कॉन्ट्रैक्ट आपने थर्ड ऑफिसर में किए हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट आपने सेकंड ऑफिसर में किए हैं। तो एलएनजी शिप्स पर है सबसे ज़्यादा सैलरी। उसके बाद बाकी तीनों कैटेगरी में आती है लगभग सेम सैलरी, जो है 3500 यूएस डॉलर से 5000 यूएस डॉलर तक मैक्सिमम जाती है। उसके बाद अगली पोस्ट हमारी आती है फर्स्ट ऑफिसर की या फिर सेकंड इंजीनियर की, जो कि एक सिर्फ एलएनजी कैरियर पर एडिशनल पोस्ट होती है। बाकी दूसरे एलपीजी या केमिकल टैंकर्स पर ये पोस्ट नहीं होती है। सो इनकी सैलरी चीफ ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर के बीच में रहती है। इनकी सैलरी होती है 8000 से 10000 यूएस डॉलर्स तक। उसके बाद नेक्स्ट रैंक आती है चीफ ऑफिसर की, और इंजन साइड में होता है फर्स्ट इंजीनियर, जिसकी जनरली सैलरी सेम रहती है एलपीजी टैंकर्स पे, केमिकल टैंकर्स पे और प्रोडक्ट टैंकर्स पे। 9000 यूएस डॉलर से लेके 11, साढ़े 11, 12,000 यूएस डॉलर्स तक मैक्सिमम जाती है। लेकिन फिर से यहीं एलएनजी शिप्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है इनकी सैलरी। यहाँ स्टार्टिंग सैलरी होती है 12,000 यूएस डॉलर और मैक्सिमम होती है अराउंड 16 टू 17,000 यूएस डॉलर्स तक। है शिप के कैप्टन की या फिर इंजन साइड में शिप के चीफ इंजीनियर की। सो इनकी सैलरी भी सबसे ज़्यादा रहती है एलएनजी कैरियर्स पे, जो कि होती है अराउंड 18,000 यूएस डॉलर से लेके 23-24,000 यूएस डॉलर्स तक मैक्सिमम मैक्सिमम जाती है इनकी सैलरी। और बाकी तीनों शिप्स के ऊपर जो है हमारे एलपीजी, केमिकल टैंकर और प्रोडक्ट टैंकर, इन पे लगभग सेम रहती है 12,000 यूएस डॉलर से 15,000 यूएस डॉलर्स तक मैक्सिमम।
इन शिप्स पर मैक्सिमम 15,000 तक रहती है, और जहाँ की एलएनजी कैरियर पे 18,000 से स्टार्टिंग है, और जो कि मैक्सिमम जाती है 23 से 24,000 तक। सो एक एलएनजी शिप के कैप्टन की सैलरी काफ़ी हाई रहती है। और इनफैक्ट सिर्फ एक एलएनजी शिप के कैप्टन की ही नहीं, एलएनजी शिप पर काम करने वाले थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, फर्स्ट ऑफिसर, सबकी सैलरी सबसे ज़्यादा हाई रहती है पूरी इंडस्ट्री में, पूरी मार्केट में। बाकी एज कंपेयर करें हम दूसरे शिप्स के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा हाई सैलरी पे होती है सिर्फ एलएनजी शिप्स के ऊपर। सो अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप मर्चेंट नेवी में हैं, तो आप ट्राई करिए कि आप कैसे ना कैसे करके एलएनजी शिप्स के ऊपर ज्वाइन करिए। कहीं से कोई एक्सपीरियंस लीजिए। आप सबसे पहले आपको एलपीजी शिप्स के ऊपर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं एलएनजी शिप्स के ऊपर। सो आप ट्राई करिए एक्सपीरियंस लेने की और शिफ्ट करिए एलएनजी शिप्स के ऊपर, ताकि आपको सबसे ज़्यादा हाई सैलरी मिल सके। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी सैलरी जो भी है ये सब टैक्स फ्री सैलरी है। इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है अगर आप एक कंडीशन पूरा करते हैं। वो कंडीशन है कि आपको इंडिया से बाहर 183 डेज़ पूरे करने हैं। आपको शिप के ऊपर कम से कम 6 महीना रहना होगा, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक साथ 6 महीना रहना है। आप 4 महीने रह सकते हैं, उसके बाद 2 महीने जा सकते हैं। सो टोटल एक साल के अंदर आपका एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक। सो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको टोटल 183 डेज़ कंप्लीट करने हैं इंडिया से बाहर। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी सैलरी बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाएगी। आपको 1 रुपया भी टैक्स का नहीं पे करना है। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एज ए क्रू मेंबर जीपी रेटिंग का कोर्स करते हैं तो उसके बाद आपकी क्या सैलरी होती है इन शिप्स के ऊपर। और उसके बाद हम बात करेंगे ड्राई कार्गो शिप्स की, जो कि हैं बल्क कैरियर्स और कंटेनर्स की, उनमें कितनी सैलरी रहती है। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और देखते रहिए अपने जहाज़ी दोस्त को। वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।